21 जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर एरिया के रहने वाले अब्दुल राशिद रोजाना की तरह अपने काम पर निकलते हैं। काम पर निकलने के कुछ समय बाद ही उनके एक पड़ोसी का फोन उनके पास आता है और वह फोन पर कहता है कि राशिद साहब, आप जहां भी हो जल्दी से घर आ जाओ और आपकी बेटी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है। यह सुनते ही अब्दुल राशिद घबरा जाते हैं और तुरंत अपने घर की तरफ भागते हुए जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वह जो मंजर देखते हैं वह देखकर उनका दिल दहल जाता है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी आसिफा का शरीर उनके घर के आंगन में पड़ा हुआ है और उसके शरीर का ऊपर वाला हेड वाला पार्ट गायब है और फर्श का दृश्य चारों तरफ से लाल कलर का हो गया है। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अपनी खुद की बेटी के साथ हुए इस हश्र को देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। वहां खड़े लोग बोलते हैं कि जिस शख्स ने यह किया है वह अभी इनका आसिफा का ऊपर हेड वाला पार्ट उसको हाथ में लेकर लहराते हुए पूरे गांव में घूम रहा है। अब्दुल राशिद तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल कर आता है वह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पूरा केस देखने के बाद आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जिस शख्स ने इस अपराध को अंजाम दिया, उसने जिस प्रेशर में और जिस सिचुएशन में आकर इस अपराध को अंजाम दिया, क्या उसने सही किया या गलत, और जिस सिचुएशन में आकर उसने यह किया इसके अलावा उसके पास और क्या रास्ता था, उसके पास और क्या सॉल्यूशन था। अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे कि और भी लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर एरिया के मिठवारा गांव में अब्दुल राशिद अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वह फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। वह अपना घर का खर्चा चलाने के लिए गांव-गांव जाकर फेरी लगाते थे और सामान बेचा करते थे। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा रियाज जिसकी उम्र 22 साल थी और छोटी बेटी आसिफा जिसकी उम्र 18 साल थी। अब्दुल राशिद की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब्दुल राशिद की बेटी आसिफा अपने घर के कामों में हाथ बटाया करती थी और थोड़ा समय बचने पर वह बाहर बकरियां चराने भी जाया करती थी और वही थोड़ा सा समय उसको थोड़ी आज़ादी महसूस कराता था क्योंकि उसे वही जरा से समय उसको मिलता था घर से बाहर जाने के लिए। अब धीरे धीरे जैसे आसिफा बड़ी होती जा रही थी उसे महसूस हो रहा था कि उसके घर परिवार के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, उसे छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, उसे बाहर जाने के लिए भी रोक टोक करते हैं। और जब वो बाहर जाती है बकरी चराने के लिए तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया, किससे बात करने लग गई थी। तो उसे यह सब देखकर बहुत ज्यादा बोझ फील हो रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था कि आखिर इतनी सख्ताई क्यों, आखिर इतनी नजर मेरे पे क्यों रखी जा रही है। लेकिन आगे चल के आसिफा की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। आसिफा की मुलाकात होती है उसी गांव में रहने वाले एक लड़के चांद बाबू से। चांद बाबू उसी के घर के पास रहता था और दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। अब उनकी मुलाकात एक इत्तेफाक थी, दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था, कोई बात नहीं हुई थी। और उसी पहली मुलाकात में एक दूसरे को देखने के दौरान एक दूसरे के लिए उनके दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं और अब धीरे धीरे वह किसी न किसी बहाने से बाहर जाते हैं और एक दूसरे को देखा करते हैं। अब रोज रोज देखने के दौरान वह बातचीत करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बातचीत करते करते उनमें दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब आसिफा और उसका लवर चांद बाबू किसी न किसी बहाने से मिलना शुरू कर देते हैं। अब वह कभी गलियों में, कभी खेत खलियानों में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आसिफा चांद बाबू के प्यार में कुछ ज्यादा ही डूब गई थी। आसिफा के दिन की शुरुआत ही चांद बाबू के ख्यालों के साथ शुरू होती थी। वह सारा दिन चांद बाबू के बारे में सोचती रहती थी, उससे कैसे मिलूं, उससे कैसे बात करूं, उसके सारा दिन यही दिमाग में चलता रहता था। वहीं चांद बाबू भी उससे मुलाकात करने के लिए आता था। अब उनकी जो मुलाकात होती थी इस बारे में गांव वालों को पता लग जाता है और अब वह इनका रिश्ता एक चर्चा का विषय बन जाता है। गांव में सब लोग अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आसिफा और चांद बाबू को हमने यहाँ देखा, आज वहां देखा। और यह बात धीरे धीरे आसिफा के घर वालों को पता लग जाती है, जिसे सुनने के बाद आसिफा के घर वाले बहुत नाराज होते हैं और वह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हालांकि चांद बाबू और आसिफा दोनों मुस्लिम थे, दोनों एक ही धर्म से थे, एक ही कम्युनिटी के थे, लेकिन उनकी बिरादरी अलग अलग थी, जिसकी वजह से आसिफा के घर वालों को ऑब्जेक्शन था और वह इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम कभी भी चांद बाबू के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसिफा के सर पर बिल्कुल चांद बाबू का भूत सवार था। वह चांद बाबू के साथ ही शादी करना चाहती थी, उसके साथ ही अपनी आगे की सारी जिंदगी बिताना चाहती थी। अब उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वह भी घर वालों के खिलाफ हो जाती है। तो अब आसिफा और चांद बाबू सोचते हैं कि हमारे घर वाले अब हमें मिलने नहीं देंगे, हमारी शादी बिल्कुल नहीं कराएंगे, तो अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि घर से भाग जाते हैं। अब 25 मई 2023 की रात को आसिफा अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके चांद बाबू के साथ घर से भाग जाती है। अब अगले दिन जब आसिफा के घर वाले उठते हैं तो उन्हें आसिफा के गैर मौजूदगी का एहसास होता है। उन्हें पता लग जाता है कि आसिफा चांद बाबू के साथ भाग गई है। अब वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर आसिफा की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और चांद बाबू के खिलाफ
अपहरण का एक अलग शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। पुलिस 4 दिन के अंदर ही आसिफा और चांद बाबू को ढूंढ निकालती है। पुलिस आसिफा को उसके परिवार के हवाले कर देती है और चांद बाबू को हिरासत में लेते हुए जेल में बंद कर देती है, क्योंकि आसिफा के परिवार ने चांद बाबू के खिलाफ एक अपहरण की कंप्लेंट दर्ज की थी, इसलिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जब आसिफा घर आ जाती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। वह अंदर से टूट जाती है। वह सोचती है कि अब मैं चांद बाबू के बिना कैसे रहूंगी, उसके बिना कैसे जीऊंगी। मेरे घर वाले किसी और से शादी करा देंगे, मैं चांद बाबू के बिना रह ही नहीं सकती। वह फिजिकली तो अपने घर वालों के साथ रहती थी, पर पूरे दिन वह चुपचाप शांत रहती थी, एक घर के कोने में बैठी रहती थी। उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल चुका था। वह सोच रही थी कि समाज के इन रीति रिवाजों की वजह से मैं अपने प्यार की बलि क्यों दूं। तो अब धीरे धीरे समय बीतता है और चांद बाबू को भी रिहा कर दिया जाता है। उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, उसे रिहा कर दिया जाता है। और अब आता है वह दिन जब हमने केस की शुरुआत में बात की थी, 21 जुलाई 2023, जब अब्दुल राशिद अपने काम पर निकले थे और उनके पास फोन आया था कि आपकी बेटी को कुछ हो गया है। तो जब अब्दुल राशिद घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की बॉडी, शरीर, नीचे वाला पार्ट घर के आंगन में पड़ा हुआ है और घर का आंगन पूरा लाल हो चुका है। और उनके पड़ोसी ने बताया कि जो शख्स आसिफा का हेड वाला पार्ट लेकर हाथ में उसको फुटबॉल की तरह लहराते हुए पूरे गांव में घूम रहा है, वह शख्स कोई और नहीं, आपका बेटा रियाज ही है। यह सुनते के साथ ही अब्दुल राशिद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और अपने बेटे के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। पुलिस आती है और पता चलता है कि रियाज अपनी बहन का वो हेड वाला पार्ट हाथ में पकड़ के वह गांव में घूमते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। पुलिस इतने बीच में पुलिस को वह रास्ते में मिल जाता है। पुलिस रियाज को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां जाके उसके साथ पूछताछ करती है। उस टाइम पे बड़ी हैरानी की बात थी कि रियाज के चेहरे पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है। तो पुलिस भी यह देखकर हैरान थी। अब पुलिस रियाज को हिरासत में लेते हुए पूछताछ करती है। रियाज, जो कि सिर्फ 22 साल का था, उसने यह सब किया था। उसने बताया कि मेरे लिए मेरे परिवार की इज्जत सर्वोपरि है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। और जब मेरी बहन ने यह सब किया तो हमारी नाक कट गई थी और हमारी समाज में इज्जत खराब हो गई थी। रियाज ने बताया कि उसने काफी बार अपनी बहन को समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा मत करो और वह लड़का ठीक नहीं है और हमारी बिरादरी भी अलग है, हम तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी करा देंगे, किसी अच्छे घर में शादी करा देंगे। लेकिन आसिफा नहीं मानी। इतना ही नहीं, रियाज ने अपनी बहन आसिफा और चांद बाबू को खेतों में एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद वह घर आकर उसने अपनी बहन को डांटा और उसकी बहन उल्टा अपने भाई को गलत ठहरा रही थी। वह बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे रियाज को समाज में सब कमेंट करना शुरू कर देते हैं, सब उसकी बहन के कैरेक्टर के बारे में बात करना शुरू करते हैं, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और सब उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो कि रियाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने अपनी बहन को बहुत बार समझाने की कोशिश की, बट उसकी बहन नहीं मानी। रियाज ने बताया कि एक दिन खुद चांद बाबू आकर रियाज से उसकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हारी बहन ऐसी है वैसी है और उसको मैं घर से उठवा दूंगा। तो रियाज ने घर पे आके अपनी बहन आसिफा को भी बताया कि चांद बाबू, जिससे तुम इतना प्यार करती हो, जिसके लिए तुम अपने घर परिवार को छोड़ के चली गई थी, वह तुम्हारे बारे में बाहर समाज में खड़ा होके मुझसे ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन फिर भी आसिफा के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उसने फिर अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो अब रियाज ने सोचा कि अब इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है आसिफा को इस दुनिया से हटाना। तो उसने फिर इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि जब उसकी बहन आसिफा अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी तो वह एक तेजधार हथियार लेकर गया और उसने उस पर वार करना शुरू कर दिया। रियाज ने बताया कि उसने लगभग 40-50 बार वार किया, जिसके बाद उसके हाथ में वह ऊपर वाला पार्ट आया, जिसे लेकर वह गांव-गांव घूम रहा था। जब वह गांव में घूम रहा था तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके, क्योंकि वह इतना आक्रोश में था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था और वह दिखाना चाहता था कि अगर कोई हमारे समाज की लड़की ऐसा करेगी तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। रियाज ने बताया कि वह अपनी बहन आसिफा से बहुत प्यार करता था, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। वह ऐसी सिचुएशन आ गई थी, उसको समाज में इतना झेलना पड़ रहा था, इतना सुनना पड़ रहा था कि उसने प्रेशर में आके और उसने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि उसको यह इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि यह है तो जघन्य अपराध, उसने जो किया कानून के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसको अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसको अब उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपके हिसाब से रियाज को क्या करना चाहिए था, और रियाज की जगह अगर कोई भाई खड़ा हो, कोई बाप खड़ा हो, तो वह इस सिचुएशन में क्या करे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि और लोगों को भी मदद मिल सके। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।